100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग आज भी मौजूद हैं। ना कोई यहाँ पंडा होता है, ना कोई पुजारी होता है। लोग श्रद्धा के साथ आके दर्शन करते हैं। यहाँ पे निरंतर 7 दिन बढ़ता जाता है लोगों का क्रम, श्रद्धालुओं का आने का, चूँकि ये जगह एक 2, 3, 4 जिलों का एक सेंटर पॉइंट बन गया है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ का जो मेला है जो उसमें कुल देवी है जी हम लोगों की। भारत देश में आज भी मेलों की परंपराएं चलती आ रही हैं। सदियों पुरानी इन परंपराओं को लोग आज भी निभाते जा रहे हैं। आप जहां भी रहते होंगे, किसी छोटे या बड़े शहर में या किसी गांव में, वो आसपास किसी न किसी स्थान पर ऐसे मेले का आयोजन होता होगा जहां पर आप जाते होंगे बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और कई ऐसे मेले भी हैं जहाँ की सदियों पुरानी मान्यताएँ बताई जाती हैं। बहुत बड़ी कहानी किसी न किसी मेले के पीछे छुपी रहती है। ऐसे एक स्थान पर आज मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे मेरे दृश्य दिखाई दे रहा है, जो बीच हिरन नदी, जो यह नदी है, यह हिरन नदी है। नर्मदा की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। जबलपुर ज़िले से इसका उद्गम होता है और इसे हिरन नदी के बीचों बीच जो यह प्रतिमा, जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, यह कोई चट्टान नहीं बल्कि स्वयं साक्षात बताया जाता है कि माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है। और यह जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है, यह हिरन नदी के बीचों बीच पर स्थित थी। जब भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर बढ़ा तो लोगों को आने जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी गई और एक तरफ से नदी को बंद करके वहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आज भी बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से मेले का आयोजन होता है, वह आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और इस मेले का आयोजन आज भी निरंतर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इसी स्थान पर जो कि जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। पूरे ज़िले से नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और 50,000 से अधिक की संख्या यहाँ पर प्रतिदिन मेले में आती है। तो आइए आयोजन समिति के जो लोग हैं, जो गांव के बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आखिर जानते हैं कि इस मेले का क्या इतिहास रहा है और कैसे यह मान्यता यहाँ पर मिली और लोग आज भी वो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नाहन देवी का ये स्थान बड़ा ही सदियों पुराना बताया जाता है और आज भी यहाँ मकर संक्रांति के दिन से एक भव्य मेले की शुरुआत होती है। तो सीधे बातचीत करेंगे और इससे जो नाहन देवी का मंदिर है, जो ये स्थान है, उसके इतिहास में बातचीत होती है, उसके इतिहास में जानेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे पूर्व विधायक हमारे साथ राम प्रकाश गर्ग जी हैं, जो कि आज 75 वर्ष की इनकी आयु है, लेकिन उसके पहले भी ये बताते हैं कि हमने हमारी 3 पीढ़ियाँ इसी प्रकार से इस मेले के आयोजन को और इस स्थान को इसी प्रकार से देखते आ रही हैं। तो बातचीत करते हैं, ये क्या महत्व है इस स्थान का और आज भी देखा जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन से यहाँ मेला भरता है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। गाँव में 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग आज भी मौजूद हैं और हम लोगों ने हमारे जो बुजुर्ग आज दुनिया में नहीं हैं उनसे जो सुना, तो यह देवी जी की मान्यता जैसी आज है, जैसी भीड़ भाड़ से लोग आके श्रद्धा से दर्शन करते हैं। ना कोई यहाँ पंडा होता है, ना कोई पुजारी होता है। लोग श्रद्धा के साथ आके दर्शन करते हैं। ये क्रम सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। हमारे गांव में हम लोगों की बुजुर्गों के कहे अनुसार ऐसी मान्यता है कि ये नाहन देवी 7 बहनें हैं और एक भाई हैं। भाई का नाम और भाई का स्थान माता जी के चबूतरा से भैंसासुर का स्थान है, वहीं से दिखता है। जो 7 बहनें हैं, सबसे छोटी बहन वो देखिए, वो जो आकार दिख रहा है, उसका आकार, उसकी बनावट और माता की बनावट एक ही धातु, एक सी बनावट, एक सा उनका चेहरा। सिर्फ ये बड़ी बहन है इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा है, वो छोटी बहन है इसलिए उनकी हाइट कम है। और तो लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ पे भी दर्शन करते हैं, यहाँ पे भी दर्शन करते हैं और सारे जो स्थान बने हैं सब जगह जाके लोग दर्शन करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। अभी भी हम देख सकते हैं कि लगातार बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे थे। क्या कब से मान्यता है, लोगों को इनके बारे में पता चला कि यहाँ पर देवी जी विराजमान है? हजारों वर्ष से, मतलब 3 पीढ़ी का तो हम लोग हिसाब जानते हैं कि हमने बुजुर्गों के मुंह से सुना है, लेकिन उनने भी यही कहा कि हम लोगों ने भी ऐसा ही देखा। जैसा यहाँ पे एक पंडित सुंदरलाल गौतम थे बुड़ेली गांव में, मतलब ये जो मकान दिख रहे हैं ये बुड़ेली जुरिडिक्शन एरिया में है। हाँ, तो उनका कहना था
कि ये नाहर देवी हैं और उस समय ये बियाबान जंगल हुआ करते थे। इस तरफ के सारे जो बड़ा लंबा चौड़ा, अब यही जंगल 50 किलोमीटर आगे तक गया है। तो इंद्राना की जंगल से यही जंगल पूरा जुड़ा है। और मतलब उनका कहना था कि हमने 3 शेर अपने आँख से हम लोगों ने देखे और वो वहाँ से दर्शन करते थे, सुरक्षित थे। यहाँ पे उनका इस प्रकार का कहना था। और वो नाहर देवी की बार बार बात करते थे, परंतु क्षेत्र में, इलाके में नाहन देवी के नाम से लोग इनको जानते हैं, बड़ी आस्था रखते हैं। और इस पाटन तहसील में, सिहोरा तहसील में ये दमोह वाला लगा हुआ एरिया, यहाँ के अधिकांश लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी देखा जाता है कि जब मेले की शुरुआत होती है तो उसके एक दिन पहले बड़ी संख्या में लोग गांव से, ककरेहटा गांव की यदि बात करें तो दंड भर के यहाँ पर आते हैं। उसकी भी कुछ मान्यता है? दंड भर के आने की प्रथा ये हमारी पूर्वजों के समय से है। पूरा गांव माता के प्रति आस्था रखता है और जब हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी तो पूरे गांव के लोग, जिनकी संख्या कई सैकड़ों में होती है, बल्कि हज़ारों कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सारे लोग, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा स्थान है, सारे लोग दंडवत प्रणाम करते हुए, दंड भरते हुए आते हैं माता के यहाँ पे। माता यहीं पे स्नान ध्यान करते हैं, यहीं माता की पूजा करते हैं और फिर यहीं पे सब भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। बिल्कुल, जो ककरेहटा गांव है वहाँ के लोग बड़ी संख्या में, जब मकर संक्रांति के मेले की शुरुआत होती है तो उसके एक दिन पहले पूरा गांव एक साथ दंडवत प्रणाम करते हुए माता जी के स्थान पर आता है और यहाँ पर पूजन पाठ करके फिर मकर संक्रांति के मेले की शुरुआत होती है। आयोजन समिति जो यहाँ पर मेला भरता है, आयोजन समिति के सदस्य, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप लगातार इतने वर्षों से मेला देखते आ रहे हैं, लोगों की संख्या की बात करें तो एक आस्था है जो जुड़ी हुई है लोगों की, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। उसकी व्यवस्थाओं से लेकर और लोगों के आने का क्रम किस तरह यहाँ पर जारी रहता है? यहाँ पे निरंतर 7 दिन बढ़ता जाता है लोगों का क्रम, श्रद्धालुओं का आने का। चूँकि ये जगह एक 2, 3, 4 जिलों का एक सेंटर पॉइंट बन गया है। माँ नर्मदा में भेड़ाघाट का जो मेला लगता है उसके बाद में ये दूसरा मेला है हमारे इस ज़िले का। और यहाँ पे भक्तों की अपार संख्या आती है, 30, 40, 50 हज़ार, 70, 75 हज़ार दिन तक ऐसी पहुँच जाती है। और ये एक स्थान, ये प्राकृतिक यहाँ के नज़ारे हैं, यहाँ के जो पत्थर हैं, इनकी भी एक अलग कलाकृति है जो लोगों को आकर्षित करती है। कुछ और भी लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कब से यहाँ पर ये मेला देखते आ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार हर वर्ष लोगों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है यहाँ पर भक्तों के आने की? हम और हमारे बुजुर्ग वो तो वो भी नहीं बता पाए कि कब से मेला लगता है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ का जो मेला है, जो उसमें कुल देवी है जी हम लोगों की। पूरे गांव में कोई भी छोटा सा कार्यक्रम होता है, यहाँ के क्षेत्र में कोई भी छोटा सा कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं सब लोग। आपसे भी कुछ जानकारी चाहूँगा, क्या इतिहास रहा है, क्या मानते हैं आप मेले के बारे में और माता जी का जो स्थान है? माता जी को तो हमारा पूरा गांव मानते आया और मानते जा रहा है, जैसे बुजुर्ग मानते आए हैं उसी दिशा में हम लोग भी चले जा रहे हैं, मानते जाते हैं। और उनकी जो कृपा होती है तो उससे और ज़्यादा उनकी थोड़ी सी वो महिमा बढ़ गई है। पहले तो बीज धार में थी तो वहाँ देवी दाई कहाँ तैर के जाना पड़ता था, लेकिन आजकल सुविधा हो गई है, चबूतरा बन गया है, छिड्डी बन गई है, तो मतलब उनके दर्शन अब वहाँ पास से ही करते हैं। अलग अलग सभी जो लोग हैं वह इस मेले के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सबका एक साफ तौर पर यह कहना है कि सदियों पुराना है। जब से उन्होंने, बड़े बुजुर्ग भी हैं, कुछ नव युवा जवान भी हैं, उनका भी कहना है कि जब से उन्होंने देखा है मेला इसी प्रकार से चलता आ रहा है। माता के प्रति भक्ति और आस्था जो भक्तों की है, ग्रामवासियों की है, साथ ही साथ जबलपुर ज़िले के तमाम इलाकों से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो निरंतर सदियों से इस मेले का आयोजन यहाँ पर होता आ रहा है और यह इसी तरह भक्त बड़ी संख्या में आए दिन यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि बात करें तो यह स्थान जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है और बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर एक आयोजन समिति बनाई गई है ताकि जब मेले का आयोजन होता है तो उसमें पर्याप्त व्यवस्थाएँ बनाई जा सके।
दार्शनिक स्थल के साथ साथ यह स्थल एक बड़ा ही पर्यटक स्थल भी है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग केवल मेले बस में नहीं बल्कि अपितु सभी दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन माँ भगवती के जो रूप यहाँ पर विराजमान है उनके दर्शन करने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्यता का भी लाभ लेते हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।